कंपैरिजन एक ऐसा वर्ड है जो हर कोई यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में। तो असली में लाइफ की एक कड़वी सच्चाई है कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन कितना खतरनाक हो सकता है और कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, इसी विषय पे हम आज बात करने जा रहे हैं। आज का पॉडकास्ट रहेगा कंपैरिजन पे। दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथी हैं निखिल नेगी जी और शाश्वत मैनेली। दोनों हमारी काफ़ी पॉडकास्ट में साथ में हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, टॉपिक पे अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो ये कंपैरिजन वाला एक आज की यूथ से जुड़ा हुआ भी एक टॉपिक है और फैमिली से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। तो कंपैरिजन करना कितना सही है, कितना गलत है, कंपैरिजन वर्ड को आप कैसे इलेबोरेट करोगे एक इंडिविजुअल लाइफ में, एक इंसान के लिए कंपैरिजन? निखिल सर, मेरा मानना ऐसा है कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे कंपैरिजन भी है। उसका एक तरह से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा तो चलो ये हुआ कि हमने किसी से खुद को कंपेयर किया, हम मोटिवेटेड हुए, हमें लगा कि मैं भी ये काम करना चाहिए, हम उसके तरफ क्या बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, हमने काम शुरू कर दिया। पर अब हम रहते इंडिया में है, तो ये इंडिया में आपको पता ही है जैसे कि कंपैरिजन का अक्सर नेगेटिव ही यूज होता है। अगर कोई जैसे बचपन में ही माँ बाप ही बोल देते हैं कि उनके लड़कों को देखो, उनके बच्चों को देखो, तो यहीं से जो कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मेंटल प्रेशर हो जाता है। हाँ, ये मतलब एक तरह से होता है कि चलो, तो जैसे इंडिया में होते हैं कि माँ बाप हमेशा बच्चों के दिमाग में डाल देते हैं कंपैरिजन। तो इसमें ऐसा होता है कि कई बच्चे तो चलो ठीक होते हैं, पर कई बच्चों के दिमाग में रह जाता है कि यार कंपेयर कर रहे हैं, और ये एक तरह से एक बीज है जो कभी ना कभी जाके उनको बाद में जिंदगी में तकलीफ देगा। क्योंकि उस समय तो पता नहीं लगता है कि मम्मी पापा ने बोल दिया कि उसके लड़के को देखो, ये देखो, तो कहीं ना कहीं से एक बच्चों के दिमाग में पैटर्न डेवलप हो जाता है कि हमेशा मुझे कंपेयर करे जा रहे हैं, शायद आई एम नॉट वर्दी इनफ, ऐसा शायद वो अपने मन की नहीं सुन पाए, शायद वो अपनी माँ बाप ने बोला, शायद जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उसकी राह पकड़ रहा है। फिर उनको उसमें ऐसा होता है कि बच्चे फिर अपना खुद का फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे मान लो अगर मेरा किसी का बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, अब उसकी माँ ने बोल दिया कि माँ बाप ने बोल दिया कि दिन भर खेलता रहता है, क्या है पढ़ाई कर, उनके लड़कों को देखो पढ़ाई कर रहा है। अब मान लो अगर फुटबॉल में अच्छा है, पर फिर भी उसे फोर्स करके, कंपैरिजन ही तो हुआ यहाँ पे कि तू पढ़ नहीं रहा है, अब उसे पढ़ाई में फोर्स कर दिया, तो एक तरह से वो दूसरी राह में चले गया। कल को फिर यही छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो धीरे धीरे करके बड़ी बन जाती हैं, और फिर ये जो आज छोटे डिसीजन है, कल को वो उसकी लाइफ में कोई भी चीज होगी तो वो उसको क्या करेगा, बोझ समझेगा, या फिर वो डिसीजंस ले नहीं पाएगा। वो हमेशा खुद ही कंपेयर करते रहेगा। अभी तो उसके माँ बाप उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके क्योंकि बच्चों का छोटा दिमाग तो ऐसा होता है कि उसमें इतना डेवलप नहीं होता। जो हैबिट उससे मैं पकड़ ली, अब दिमाग ने हैबिट पकड़ ली कि मेरे घर वाले मुझे कंपेयर ही करते हैं बार बार, तो वो फ्यूचर में जाके उसकी परमानेंट हैबिट बन जाएगी कंपेयर करने की, खुद को ये सोचना कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं वर्दी इनफ नहीं हूँ, या फिर वो फिर खुद को दूसरों से कंपेयर कर करके अपने आप ही अपनी मेंटल हेल्थ खराब करता रहेगा। तो मेरा इसमें ये मानना है। ठीक है, अब ये कंपैरिजन जो वर्ड है, और शाश्वत भाई बोलेंगे अब कि कंपैरिजन आपके नजरिए से कितना जायज है? देखिए सर, मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि भगवान ने हर इंसान को अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है, साथ में हर इंसान का फेट अपना अलग है, जो उसका होना अंजाम, ये मैं मानता हूँ। सोच भी अलग है, देखो हर इंसान अलग है, डिफरेंट है। तो जब दो जुड़ा भाई होते हैं ना, पेट में दिखने वाले भी सेम होते हैं, इनको भी आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, तो वो भी जो है उनका भी अलग फेट होता है। जरूर नहीं कि वो सब एक जैसे बनेंगे, भाई सीधी सी बात है। तो इंसान को तो कंपेयर तो कोई चीज होती नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मतलब हम कंपेयर करते हैं, पर वैसे अगर उस हिसाब से देखा जाए तो लॉजिकल ही नहीं है भाई, लॉजिकल नहीं, पर एग्जिस्ट करती है ना। हाँ, वो हम करते हैं, इंसानों ने अपने बना रखा है। तो हम इंसान जो है मकान से कंपेयर करता है कि यार उसका मकान ऐसा है, अच्छा मैंने उस टाइम ये मकान बनाया, उस टाइम मैंने इतना ये वाला मसाला लगाना था, मैंने इस डिजाइन का बनाना था, मैंने ये पेंट करना था। अच्छा उसकी घर वाले, वो उसकी वाइफ ऐसी है, वो अच्छे संस्कार है, मेरी वाइफ जो है मेरे साथ उतना वो नहीं करती। अच्छा उसके वाइफ भी करती हैं, उसका पति ऐसा, बिल्कुल तुम ऐसे, उसका ससुर, कंपैरिजन तो बिल्कुल, ससुराल वालों ने उसको दहेज में ये दिया, मेरे को कम दिया। अच्छा मेरे इतना था कि कंपेयर घर में भी होता है, मेरे भाई के साथ जो भाई होते हैं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसका भाई ऐसा है, हाँ उसका भाई तो यार बढ़िया करता है, मेरा भाई मेरी मदद नहीं करता। डे टू डे, सुबह से रात तक घुसा ही हुआ है, कंपैरिजन ही घुसा, बिल्कुल कंपेयर घुसा हुआ है। पहले तो मार्क्स तक सीमित होता था, नंबरों तक, यार उसके शर्मा जी की लड़की ने ये कर लिया। अब वो इंसान के दिमाग में इतना हैवी हो चुका है, जैसे मैं भी सुबह पढ़ रहा था कि टॉप जो चीजें होती है जो मेंटल हेल्थ को बर्बाद करती हैं, इसमें एक कंपेयर करना भी होता है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, दूसरों से अपने को कंपेयर मत करो। रियल हैप्पीनेस आ ही नहीं सकती भाई। आप दूसरों को कैसे कंपेयर कर सकते हो?
इतना था कि जब एक फील्ड में भी एक कलीग्स होते हैं तो उनका भी अपना है, किसी के अंदर कुछ टैलेंट होगा, फिर किसी की किस्मत ये होगी, कोई प्रमोशन हो गया, टीम लीडर बन गया, कुछ नहीं बन पाया, तो यार कंपेयर करके क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा वो ठीक है, हम उसमें ये कहते हैं ना, जब कोई बन जाता है कि किस्मत है, उसको ये सोचो किस्मत है, अब तुम कंपेयर करोगे उससे कुछ सुधर थोड़ी जाएगा, ये मुझे बताओ। केवल आप अपने दिमाग, आप कुंठित भावना में कुंठाग्रस्त हो जाओगे। कुंठाग्रस्त माने कि एक हींग भावना आ जाएगी, यार ये है, दिमाग में नेगेटिविटी आएगी, यार अपने को आप कम आंकोगे, यार मेरा ये नहीं हुआ। कई बार क्या होता है कि दो कंपटीटर होते हैं, एग्जाम देते हैं, एक निकल जाता है, दूसरा नहीं निकलता, फिर एक जो है किसी दूसरी लाइन में चले जाता है और वो कोई सरकारी पोस्ट में बन जाता है, तो क्या वो ये बोलेगा कि यार वो करना छोड़ देगा? इस पर तो एक वर्ल्ड कहा गया है ना हमारे स्पिरिचुअलिटी में कि किस्मत है, कि उसके एक कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल, और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करो, स्किल करो, अपने को किसी कंपेयर मत करो, अच्छे कर्म करते रहो, यही तो है हमारे उसमें। अपने को दूसरे कंपेयर करो, उससे क्या मिल क्या जाएगा? मैं मान के चलता हूँ। फिर कई लोग इसमें मैंने देखा सुसाइड करते हैं, सुसाइड ये भी है, मैंने देखा 100% कर, सही बोला आपने। सुसाइड करते हैं, कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान ये सुसाइड है, बिल्कुल मेंटल हेल्थ तो पे फर्क तो डालता ही है, बिल्कुल, और कईयों के लिए इतना मेंटली परेशान हो जाते हैं कंपैरिजन से कि वो सुसाइड। अच्छा मैं आपको एक केस बताता हूँ, अभी एमपी में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में 2 मॉडल्स थी, तो एक मॉडल, दोनों कह रहे साथ में था, दोस्त भी थी एक तरह से, एक मॉडल ज्यादा सुंदर थी तो उसको ज्यादा एड्स वगैरह इसकी आती थी, तो दूसरी मॉडल ने क्या किया, वो थोड़ा सा हो गई थी, कुंठाग्रस्त हो गई थी, डिमोटिवेट हो गई थी, उसने उस पर एसिड गिरवा दिया। अरे सच्ची घटना है, अभी 1-2 महीने पहले की है, बताओ, मैंने इंस्टाग्राम में देखी और कोई चैनल था, रियल घटना है, मैंने सर्च भी करी थी। तो इस हद तक कंपेरिजन, ये जिसको कहते हैं मोटिवेशन, क्योंकि कंपेरिजन से ही उसका वो बनता है कि इंसान की मेंटल हेल्थ में डाल देता है कि वो दूसरे पे वो डाल दे, एसिड डाल दे कि यार इसने ये है, अंदर से वो आ गया ना हींग भावना की, कंपैरिजन एक फिर वो जेलसी बिल्कुल कन्वर्ट जेलसी में हो जाता है, बिल्कुल। तो कंपैरिजन हमेशा जेलसी, नेगेटिव चीजों की तरफ, नेगेटिव इमोशंस की तरफ इंसान को ले जाता है, बिल्कुल है। आदमी को जैसे कुछ नहीं मिल रहा, हाँ डॉक्टर भी तो यही कहते हैं जो नक्सली वो आतंकवादी निकले हैं, बिल्कुल, उनका तो खैर रिलीजियस मोटिव था, पर लेकिन ये है कि इसमें कि कोई भी हो सकता है, मैं कहने का मतलब बिल्कुल। तो ये चीजें होती हैं कि भाई आदमी गलत, मतलब कंपैरिजन करने से नुकसान बहुत हैं, बिल्कुल होते हैं, फायदे तो जीरो ही है, क्या फायदा, पर लोग फायदा कैसे उठाते हैं या उसको पॉजिटिव कैसे दिखा सकते हैं? बिल्कुल। अब जैसे निखिल भाई ने बोला कि कंपेयर से 2 पहलू है, पॉजिटिव वे में लो या नेगेटिव वे में लो। पॉजिटिव अगर उसको रीस के तौर पे लो तो ठीक है, बिल्कुल। अगर हम उसको जेलसी में लोगे तो फिर वो खतरनाक। अब जैसे किसी ने 2 पेरेंट्स ने कंपेयर कर लिया कि यार उसके नंबर ऐसे हैं, अगर वो उसको बहुत कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वो पेरेंट्स की कमी है कि यार तुम उसको नेगेटिव उसमें दे रहे हो। लेकिन अगर उन्होंने जस्ट बोला तो लड़का उसको पॉजिटिव वे में लेके, हाँ यार वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ का ही था, वो भी उसकी भी एक कंडीशन थी, वो पढ़ पाया, मैं नहीं पढ़ पाया, तो उसको अपने में आकलन करना चाहिए। लेकिन जब वो ओवर हो जाए ना, उसने उसको गलत तरीके से ले लिया, नहीं भाई ये कैसे हो गया, फिर वो गलत काम में, हिंसा में, इस तरह से, तो ये चीज कंपेयर इस तरीके से कर। तो सर अब मेरा सवाल है कि आपसे भी है, जैसे अब आप एक पेरेंट भी हैं और आपने कई सारी जॉब्स भी करी हैं, आपका इतना करियर अच्छा रहा है और अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में चला रहे हैं, तो ऐसा तो हुआ ही होगा कि आपकी लाइफ में भी कंपैरिजन कई बार आया होगा, अपने जॉब में आया होगा, अभी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे इसमें आया होगा, और एज एन फैमिली, जैसे आपकी फैमिली भी, आपके बच्चे भी हैं, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन तो आता होगा। तो मतलब आपने इसको कैसे फेस किया, या फिर आपने क्या सीखा इससे, या फिर आपने कोई स्टेप्स लिए उन्हें कि मुझे ऐसा नहीं करना है इसके प्रति? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है निखिल भाई आपका। एक्चुअल में देखो, जो एज ए चाइल्ड मैं बोलूँ, जब मैं चाइल्ड था या उसके बाद जैसे ग्रो करा, स्कूल लाइफ आई, फिर कॉलेज आया, कॉलेज के बाद फिर हमारे ये क्या बोलते हैं प्रोफेशनल लाइफ आई, तो हर जगह कंपैरिजन तो हमने भी देखा है। ठीक है, कंपैरिजन तो देखो फैमिलीज करती हैं, माँ बाप करते हैं। अब उस टाइम पे जब हम बच्चे होते हैं, उस टाइम पे हमारे अंदर इतनी सोच नहीं होती कि हम कंपैरिजन में, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उस टाइम हम सोचें कि ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो कितना सही है कितना गलत है। उस टाइम कई बार तो हम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और एक्चुअल में हम अपने मन की नहीं सुन पाते, और कई बार सर्कमस्टांस ऐसे नहीं होते कि हम जो सोच रहे हैं वो कर पाएँ। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कंपैरिजन एक्चुअल में एक गलत चीज़ है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो अगर आप पेरेंट की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस है तो आप अपने मन की कभी कर ही नहीं पाओगे, और जो आपके अंदर एक्चुअल में स्किल है, टैलेंट है, वो कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इससे क्या होता है कि अगर आप इसकी तरफ, कंपैरिजन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाते हो लाइफ में। अब इसको आप एक चीज़ देख लो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, फिर आप कमाई की तरफ ज़्यादा जाते हो, फिर आप देखते हो दूसरा सैलरी क्या ले रहा है, मैं क्या ले रहा हूँ, स्किल सेट की तरफ फिर स्किल का कंपैरिजन आ जाता है, उसको ये आता है मेरे को ये नहीं आता।
है ना। पेरेंट्स वाली लाइन तो आप लोगों ने बोली थी, मैं उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा पॉडकास्ट में। और चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि सैलरी का आता है, स्किल्स का आता है, बाकी आपके पास जब एज ए पेरेंट मैं अब जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं उनमें भी ऐसे कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं डालता। हाँ, उनमें एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि भाई जो भी जैसे उनकी पढ़ाई से लेके आए कि आप टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करो। अगर फिर भी दिख जाता है बच्चे का कि कौन पढ़ाई में अच्छा है, किसका खेल की तरफ ज़्यादा है, किसका थोड़ा डिबेटेबल टाइप का दिमाग है, तो एज ए पेरेंट्स तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे फोकस्ड हैं। अगर पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, ज़्यादा टीवी भी नहीं देख रहे हैं, और मतलब ऐसे उनका कुछ गलत वो भी नहीं है कि कहीं वो गलत व्यवहार में है या कुछ गलत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो हमें भी इतना आइडिया लगा देना चाहिए कि वो पढ़ाई में कौन अच्छा है। और फिर भी सब कुछ सेम रूटीन दूसरा बच्चे पे अपना रहा है और वो नहीं है पढ़ाई में अच्छा और दूसरी चीज़ बढ़िया कर रहा है, तो एज ए पेरेंट तो हमारा भी एक वो बनता है कि हमें फिर उस तरफ उसको ध्यान देना चाहिए, है ना। जैसे मैं अपने बच्चों की बात करूँ तो जैसे हमारा बेटा है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो पढ़ाई के टाइम पे मार्क्स भी अच्छा लाता है, और वो उसका खेल की तरफ भी वो बोलता ही है कि नहीं मुझे क्रिकेट में जाना है, क्रिकेट में जाना। तो उस टाइम पे हमें ये पता है कि ये थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है, टू वे हो गया ना, तो उस टाइम एज ए पेरेंट हमें उसको एक राह दिखानी पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कंपैरिजन करने की बजाय एज ए पेरेंट हम लोग को बच्चों को अच्छी तरफ गाइड करना चाहिए, और जिस वे में उसका इंटरेस्ट है। ये नहीं कि बिल्कुल उल्टा हो गया ना कि वो चाह कुछ रहा था, बस हमने दूसरा बच्चा देखा और दूसरे पेरेंट्स ने हमें दो बातें सुनाई, हम उस तरफ चले गए। और दूसरा हम लोग करते हैं मकानों के, उसका मकान ये है, तो मैं ये मेरा, चलो मैं ज्यादा ना बोलता हूँ, ये बोलूंगा कि जो सच्ची खुशी है हम लोग वो खो देते हैं कंपैरिजन करके, है ना। कंपैरिजन करने से हम लोग एक्चुअल में अपने मन की या जो हम लाइफ जी रहे हैं उससे सेटिस्फाई है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो मेरे दादाजी कहते थे एक टाइम पे, मैं अपने दादाजी के बहुत क्लोज था, तो दादाजी मुझे एक ही चीज़ बोलते थे कि संतोष सुख, हिंदी में बोलते थे, जिसके पास संतोष सुख है वो सबसे बड़ा अमीर है। अगर संतोष सुख नहीं है तो आदमी पूरी लाइफ में ही दुखी रहेगा, क्योंकि दूसरे के बोलते हैं ना, दूसरे के दुख से नहीं, दूसरे के दुख से वो खुश होते हैं और दूसरे के सुख से खुद दुखी रहते हैं, तो ज्यादातर आपको दूसरा सुखी ही दिखेगा, इसलिए आप हमेशा दुखी रहोगे। ये मोटो है सीधी सी बात। तो मेरा तो ये मानना, देखो मैं तो अपने इन चीजों को ठीक करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअल ज्यादा होता हूँ। मेरा ये मानना है शाश्वत भाई कि अगर आपको इन चीजों से ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, आप कंपैरिजन की तरफ ज्यादा जाते हो और नेगेटिविटी आपके माइंड में आ जाती है, या आपको लगता है कि आप कंपैरिजन इन चीजों में ज्यादा घुस रहे हो, तो स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। मेरा ये भी मानना है कि स्पिरिचुअलिटी इसलिए ऐसे आजकल ऐसे वक्ता बोलेंगे जो ये हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, क्या बोलेंगे इनको, जो ऐसे आजकल धार्मिक गुरु ज्यादा निकल रहे हैं, इसीलिए आगे आ रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे जैसे लोग या जो इन चीज़ों से परेशान हो गए हैं, इसीलिए जो कोई ऐसी मोटिवेशन वाली बातें बोलते हैं या थोड़े स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो और हम इन चीज़ों का एक्चुअल अपनी खुशी को ढूंढ पाएं, तो वो चीज़ों को इसलिए लोग ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकल सकता है, होना जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से ही आपके माइंड को थोड़ा शांति मिलती है। और अब इन लालचों और इन इस दौड़ से, जो ये दौड़ है ना अभी कंपैरिजन की, दूसरे से बेटर करने की या दूसरे जैसा करने की, उससे आप थोड़ा शांत रह सकते हो, है ना। शाश्वत, स्पिरिचुअलिटी और कंपैरिजन में आप कैसे लिंक करोगे? जी बिल्कुल सर, देखा आपने जैसे कहा कि स्पिरिचुअलिटी और उससे, तो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी से ही हमें कंपेयर, जो ये गलत चीजें हमारे दिमाग में आती है उससे हमें अब इंसान उससे अच्छी की तरफ जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि प्रेमानंद महाराज जी के साथ जो है विराट कोहली जी गए मिलने उनसे, तो वो एक तरह से रिटायर हो गए मेरे ख्याल से, उससे तो टेस्ट से रिटायर हो गए कब के, है ना। तो अब उन्होंने भी देखा कि यार देखो हर आदमी की एक रिटायरमेंट डेट होती है, एक टाइम होता है, उसकी नहीं हुई थी पर, हाँ उसकी नहीं हुई, पर अब जैसे वो गए उन पे, तो उन्होंने देखा यार माइंड पे सब बहुत जरूरी है। उन्होंने पैसा इतना बना लिया है, इतने ब्रांड इंडोर्स करके कितना पैसा उन्होंने बना लिया है विराट कोहली जी ने, अब उनको जो है दिमाग की शांति चाहिए, और इसलिए वो कहाँ गए, प्रेमानंद जी के उनके पास गए। उनको पता है कि हाँ ऐसा है। तो स्पिरिचुअलिटी का इसमें बहुत अहम रोल है कि इंसान अपने जीवन को जिए, सुख शांति की तरफ जिए। जैसे आपने कहा कि कंपेरिजन, जैसे हमने देखा कंपेरिजन ही जो है हर गलत चीज की एक जड़ है। जेलसी हो गया या सुसाइडल थॉट हो गए, हार्म करना किसी को, या ये गलत चीजें कंपेरिजन से ही होती हैं। देखो उस पर इतना है, मेरे पे इतना नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि आपको अपने माइंड को और अपने कर्मों को कैसे बैलेंस करना है। और जैसे आपने कहा कि हमारे दादाजी जो है बिल्कुल उसको मानते, संतोष सुख था उनको। एक संस्कृत में कहा, एक वर्ड है संतोष परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। तो जिसको संतोष हो गया, मतलब कि हो गया कि हाँ सेटिस्फेक्शन, जितना है उतना है, सेटिस्फाइड है वो,
तो वो सब कुछ है। जो मिल गया उससे सेटिस्फाइड बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो अचीव कर लिया उससे बिल्कुल, satisfied हो। और कर्म हाँ, करते रहो। बेटर करने के लिए एक वो होनी चाहिए आपके अंदर, ये हाँ। नहीं कि आप बैठ गए। नहीं, 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 है ना? बेटर करने के लिए जो लालसा आपको होनी मिल चाहिए। गया, जैसे अब किसी को फैमिली से कुछ मिल गया, माँ बाप बाप दादों से मिल गया, वो बोले चलो भैया नहीं, 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 उसको और अपग्रेड करना चाहिए। नहीं होना, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, कि भाई उसको और बेटर वे में क्या बिल्कुल, कर सकते ऐसा हैं। साइड- किसी का बिजनेस है जैसे बिल्कुल, खानदानी, बिल्कुल। तो उसको आगे और बेटर वे में, जैसे अब कोई पुराने तरीके से चला रहा है उसको डिजिटली, जैसे आज के जमाने में बिल्कुल, डिजिटली बिल्कुल। कैसे प्रमोट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई बिजनेस है उसको ब्रांड कैसे बनाए, ब्रांड कैसे तो इस बनाएं। तरीके से एक्टिव तो रहना चाहिए। बिल्कुल पर सर। पैसों के पीछे या दूसरे से कंपेयर करके वो चीजें नहीं, अपना, नहीं। मतलब वो होनी चाहिए यार, होनी ठीक है चाहिए। बतेरा है, खुश है, अच्छा करते रहो, जितना है और बतेरा हेल्प है। भी करते रहो, सही है ना, बात है, सही ये बात चीज अच्छा। हेल्प नहीं करो। हाँ, पहले खुद की हेल्प करो, बस इतना ही है मेरा। बोलो बोलो। नहीं नहीं, यही था मेरा भाई कि पहले खुद के तो चलो ठीक है। हाँ, तो दूसरों की जैसे पहले खुद की जय करें, दूसरों की हेल्प से पहले खुद की हेल्प करें, ये एक प्रेयर पढ़ते थे हम बचपन में। तो हाँ, तो वही है कि देखो इंसान को कर्म करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि खानदानी बिजनेस है, इसका ये नहीं कि उसको दारू में उड़ा दे, पूरा बिजनेस डुबा दे, नहीं, उसको अपग्रेड करो, पर इतना मत करो कि यार उसके पीछे लालच मोह माया की, मतलब इतना पड़ जाओ कि तुम साम दाम दंडभेद से जो है कर रहे हो। और हमने काफी चीज देखी है। हाँ, मतलब कंपैरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल के तौर पे जाएंगे, कोई एचएम का इंस्टीट्यूट कोई नया लॉन्च करता है, सीधे कुकरेजा से कंपेयर करने हाँ, लगते ना, हैं। ना, ना, तो वो तो आपकी मूर्खता है ना। मूर्खता है, सही वैसे बात। में तो आप रात दिन परेशान रहोगे, बिल्कुल सही कभी बोल ये रहे नहीं हुआ, वहां तो बैठकर हाँ। 1000 बच्चा आ रहा है, हमारे पे इतने नहीं इतने नहीं आ रहे, सही बात है। तो आप परेशान रहोगे ये ना। बात आप सही बोले। सीधी सी बात वही है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाना बैलेंस बना के चलना चाहिए, है। थोड़ा माइंड यूज करना बिल्कुल। चाहिए, और आपको उस वे में बेटर करने के लिए लगातार प्रयासरत बिल्कुल, रहो। बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो मेरा तो यही मानना है ना, कंपैरिजन को हम इस टॉपिक को यहीं बंद करते Real life हैं, example। है ना। तो कुछ एग्जांपल हमने बताए लाइफ के, कंपैरिजन हमारे विचार से या हमारी सोच के हिसाब से क्या नुकसान दे रहा है, क्या फायदा, किस तरीके से हम उससे फायदा भी ले सकते हैं, हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ेगा। यही कंपैरिजन का टॉपिक ज्यादा बढ़ाना करते हुए हम खत्म करते हैं। आज का पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मोटिवेशन के लिए बहुत बड़ी एक आपकी तरफ से वही हमारे लिए एक हेल्प होगी कि आप सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।